हेलो एवरीवन, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नर्मदा की कथा के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि नर्मदा नदी को स्त्री के रूप में माना जाता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती ये सभी नदी हैं। उसी तरह भारत में कुछ नद भी हैं। नद यानी कि नदी का पुरुष रूप। ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं, नद है। उसी तरह सोनभद्र भी नदी नहीं, नद है। हम बात करेंगे नर्मदा और सोन की कहानी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी नर्मदा के बारे में। माँ नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह इनके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे राजा मैकल की पुत्री मैकलसुता, शिव की पुत्री शांकरी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकली है। ये भारत के दूसरे स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात में भी बहती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में लोग इस नदी को देवी के रूप में पूजते हैं। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा के अनेक घाटों पे अनेकों तीर्थ स्थान स्थित हैं। हमारे देश में प्रमुख नदियों को 4 वेदों के रूप में बांटा गया है, जैसे गंगा, ऋग्वेद, यमुना, यजुर्वेद, सरस्वती, अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद कहा गया है। पुराणों में कहा गया है, जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है, जैसे माना जाता है गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरह वही पुण्य नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। माँ नर्मदा को कुंवारी कहा गया है। इन्हें कुंवारी के रूप में पूजते हैं। आखिर माँ नर्मदा कुंवारी क्यों है? इसके पीछे एक कहानी है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। पहले हम बात करते हैं कि नर्मदा का जन्म कैसे हुआ। माँ नर्मदा को शिव की पुत्री कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था, उनके पसीने की कुछ बूंद अमरकंटक में गिरी, जो कि मैकल पर्वत पर है। इसलिए इन्हें राजा मैकल की पुत्री भी कहते हैं। शिव के पसीनों की बूंदों में से एक 12 साल की कन्या उत्पन्न हुई, जिसने बाद में नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। राजा मैकल ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह पाला। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था पर आ गई। अब राजा मैकल को अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर चाहिए था। उन्होंने तय किया कि जो भी राजा या राजकुमार गुलबकावली के दुर्लभ फूल उनकी पुत्री के लिए लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी नर्मदा का विवाह होगा। बहुत से राजा, महाराजा, राजकुमार वे दुर्लभ फूल नहीं ला सके, लेकिन राजकुमार सोनभद्र वे फूल लेकर आ गए। उनसे नर्मदा का विवाह तय हुआ। विवाह में कुछ दिनों का वक्त था और राजकुमारी नर्मदा ने सबसे सोनभद्र की काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं था। उन्होंने अपनी एक दासी जोहिला के हाथ राजकुमार सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जोहिला ने भी थोड़ा मजाक करने का सोचा और राजकुमारी से उनके कपड़े और गहने मांगे। उन्हीं कपड़ों और गहनों को पहनकर राजकुमार से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जोहिला को नर्मदा समझा और राजकुमार को देखकर जोहिला की भी नीयत में खोट आ गई, तो उसने राजकुमार को कुछ भी सच नहीं बताया। इधर जोहिला को आने में देर हुई तो नर्मदा से रहा नहीं गया, तो वे खुद ही राजकुमार से मिलने पहुंची। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने जोहिला और सोन को साथ पाया। यह सब देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और वो बहुत ही अपमान महसूस हुआ। वे तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने का निश्चय किया। सोन को तब तक सारी बात समझ आ गई। उन्होंने नर्मदा से काफ़ी माफ़ी मांगी और उन्हें मनाने भी गए, पर अपने स्वाभिमान के कारण उन्होंने कभी न लौटने का निश्चय किया और कभी न विवाह करने का प्रण ले लिया। आज भी हमें इस कथा का सत्य देखने को मिलता है, जिसमें जैसे ही दशरथ घाट पर सोननद और जोहिला नदी का संगम होता है, नर्मदा वहाँ से उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती हैं। यह भी देखा जाता है भारत की प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन कथा में रूठी हुई नर्मदा उल्टी दिशा में चलकर अरब सागर में मिलती है। यह भी देखा गया है कि जोहिला को आज भी दूषित नदी माना जाता है। आज भी पवित्र नदियों में जोहिला की गिनती नहीं होती और नर्मदा को बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं। तो ये थी नर्मदा की कहानी। नमामि देवी नर्मदे।